आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो E20, E50 अब जो E100 फ्यूल आने वाला है, जो नितिन गडकरी साहब उसकी तरफ से, तो इसका हमारे गाड़ी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या हमारा जो गाड़ी है इसके लिए सूटेबल भी है या नहीं है, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं इस बात को क्यों डिस्कस कर सकता हूँ, मैं इसका सही जानकारी कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने इस पे 2023 पे काम कर चुका है। इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल, कि फिर 2% में मिक्स किए, फिर 2% में मिक्स किए, उसके बाद हमने गाड़ी को रन करके परफॉर्म करके देखा जो एक इंजन है उसको, कि उसका परफॉर्मेंस क्या होता है, उसका जो फ्यूल इफिशिएंसी क्या होता है। फ्यूल इफिशिएंसी मतलब कितना फ्यूल पे कितना देर चलेगा, ये सब हमने देखा। उसके बाद जो स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम आता है, ये सब हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किया 2023 में। बट अभी जो मैं आपको रिपोर्ट देने वाला हूँ, जो बताने वाला वो है जो रिसेंटली 10 दिन में या फिर 1 महीना से जो मैंने एब्जॉर्ब किया है जाके गैरेज पे जाके, वो आपको बताने वाला। आई होप आपको भी ये प्रॉब्लम आपके गाड़ी में दिख रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम दिखेगा, पहला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। पहले लिखा है कि डैमेज टू द फ्यूल सिस्टम पार्ट्स। ठीक, तो जो इथेनॉल है वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे कि मेटल हुआ या फिर जो रबर पार्ट है, गैस्केट हुआ, उसको वो अपने आप में डिजोल्व कर लेता है, वो आपको उसको करोड कर देगा। मतलब इथेनॉल कैन करोड सम मेटल्स एंड डिटोरिएट रबर सील्स, गैस्केट, फ्यूल हाउसेस इफ दे आर नॉट इथेनॉलाइज्ड। तो हमारा जो गाड़ी है फिलहाल अभी जो मार्केट में प्रेजेंट है, उसमें जो गैस किट प्रेजेंट है या फिर जो मेटलिक पार्ट है या फिर जो उसमें जो फ्यूल सिस्टम का जिसके थ्रू फ्यूल पंप हो रहा है, मूव हो रहा है, उसका जो डिज़ाइन है वो इथेनॉल के अकॉर्डिंग नहीं किया गया होगा है। ठीक है, उसमें आपको दिखता होगा कि ये जो फ्यूल पाइप है कभी कभी ख़त्म हो गया, फट गया, या फिर वो अंदर से पूरा ख़राब हो चुका है, तो जो फ्यूल जा रहा है इंजन में वो डिटोरिएटेड जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपको दिखेगा। ये आपको दिख गया। ये पहला प्रॉब्लम हुआ कि कोरोजन ऑन द मेटलिक पार्ट एंड डिटोरिएशन ऑफ रबर पार्ट। जो मेटलिक पार्ट है वो कोरोड कर जाएगा, जिसके थ्रू फ्यूल मूव हो रहा होगा। जो आप सर्विसिंग कराने गए होंगे तो आपको दिखाया होगा सर्विस में। तो ये हो गया पहला प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो आप बहुत फेस करते होंगे आजकल। E100 आएगा तो आप कितना फेस करने वाले हैं वो तो आप समझ सको। इसमें क्या होगा कि आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। क्या आएगा? स्टार्टिंग प्रॉब्लम। ऐसा क्यों होगा कि E100 जो है, आपने अभी E100 पे बात किया है, जो E100 वेपराइज लेस इजिली। E100 में क्या होगा कि 93% से 100% तक आपको इथेनॉल ही दिया जाएगा। पेट्रोल तो अब जो नाम मत हो सकता है नहीं ही दिया जाए, आप लिख दिया E100 तो लगभग 93 से 100% तक उसका मतलब होता है। मतलब मान लो आप 100% ही देगा, वो बहुत आसानी से वेपराइज नहीं करता है। एंड पेट्रोल स्पेशली इन कोल्ड वेदर मेकिंग द इंजन हार्ड टू स्टार्ट। तो होगा क्या कि ये जो इंजन होता है, ठीक है, जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एक पाइप से, एक हाउसिंग से एयर फ्यूल मिक्सचर जा रहा होता है। ठीक है, तो जो फ्यूल इजीली वेपराइज करता है वही तो वहाँ जल्दी से स्टार्ट कर पाएगा, इग्नाइट हो पाएगा। जो पेट्रोल इंजन है उसमें एक स्पार्किंग प्लग होता है। तो हम क्या करते हैं, एक हाउसिंग से ऑक्सीजन यानी कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर भेज रहे होते हैं। अब जैसे मान लो हम इथेनॉल दिया, अब उसने वेपराइज नहीं किया, मतलब वो लिक्विड में ही रह गया। तो आप जब हम वो स्पार्क करेंगे पिस्टन में, तो वहाँ आग ही नहीं लगेगा। तो आप देखते होंगे ऐसा आवाज करता रहता होगा। मतलब स्टार्टिंग प्रॉब्लम आपको दिखेगा कि जल्दी जो आपका गाड़ी है वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि जो इथेनॉल है वो जल्दी वेपराइज नहीं होता है। जल्दी अगर वेपराइज होगा तभी उसको हम इग्नाइट कर पाएंगे, मतलब जला पाएंगे। ठीक, तो ये प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा। दूसरा है लोअर फ्यूल इफिशियंसी। इथेनॉल contain less energy than petrol. The vehicle will usually travel fewer किलोमीटर पर लीटर। जो इथेनॉल है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10 किसी में कि क्लोरिफिक वैल्यू, मतलब जो फ्यूल है वो पर केजी कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जो इथेनॉल है उसका जो क्लोरिफिक वैल्यू है वो बहुत कम है। मान लीजिए आपका जो गाड़ी है, अभी मान लीजिए लगभग 20 किलोमीटर पर आवर का एवरेज दे रहा होगा एक कार, या फिर 15 किलोमीटर का एवरेज दे रहा होगा, तो वो एवरेज घट के सीधा आ जाएगा 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर के। ये चूंकि उसका जो इफिशियंसी है, फ्यूल इफिशियंसी, वो बहुत कम है, तो आपका गाड़ी का जो एवरेज है वो भी कम गया होगा। आप फील कर सकते हैं जब आप E20, E25 अभी फिलहाल यूज कर रहे होंगे, उससे आपको पता चल गया होगा। अब दूसरा क्या है, मतलब तीसरा कि इंजन परफॉर्मेंस इशू, मतलब इन व्हीकल्स not calibrate for E100, the air fuel mixture become incorrect, cause rough running, misfiring and loss of power। तो आप ये देखोगे इंजन का जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। मतलब आप देखोगे
कभी कभी अचानक से काला धुआं निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? अभी तुरंत हमने बोला था कि हम क्या करते हैं, पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर एक हाउसिंग से भेज रहे होते हैं। अब जो चूंकि ये इजीली वेपराइज नहीं करता है, तो क्या होगा कि एयर फ्यूल जल्दी से मिक्स नहीं करेगा, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। आपको सुनने को मिलता होगा अब गाड़ी में पावर ही नहीं मिलता है, सुने होंगे आप किसी से, मतलब कितना भी घुमा रहे हैं, एक्सीलेटर देते जा रहे हैं, पावर ही नहीं मिल रहा है, आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है गाड़ी में पावर है, क्योंकि वहाँ एयर फ्यूल जल्दी से मिक्स नहीं हो रहा। जब आपका फ्यूल जलेगा ही नहीं ठीक से, तो आपको इंजन को पावर कैसे मिलेगा? ये इम्पैक्ट है E20 हो। अब तो ये इम्पैक्ट आपको E20, 25, 50 में दे, जब आपको 100% मिलेगा तो क्या होगा? क्योंकि हमारा जो गाड़ी है उसका जो डिजाइन किया गया है वो है पेट्रोल के हिसाब से। अगर आप मैकेनिकल इंजन नहीं है तो अलग बात है। आप जब देखोगे जो आपको जो पेट्रोल इंजन है और जो डीजल इंजन है, दोनों को का जो गाड़ी है उसका डिजाइन अलग अलग होता है। एक सिंपल जो डिफरेंस आप ऊपर से ही देख सकते हैं कि जो पेट्रोल इंजन है उसमें हम स्पार्क प्लग का यूज करते हैं फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए, बट जो डीजल इंजन है उसमें कोई स्पार्क प्लग नहीं लगा होता है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ पेट्रोल और डीजल का जो इंजन है, यहाँ से थोड़ा सा ही सेपरेशन हुआ तो उसके डिजाइन में कितना फर्क आ गया। अब विदाउट चेंजिंग इन कार का डिजाइन जो पहले से ही पेट्रोल के ऊपर रन करने के लिए बनाया गया है, आप उसको डायरेक्ट इथेनॉल दे रहे हो तो वो काम नहीं करने वाला, वो आपको जबरदस्ती ठूसा जा रहा है, वो अलग बात है। अब जो पांचवा प्रॉब्लम है वाटर एब्जॉर्प्शन। Ethanol absorb moisture from the air. Excess water can lead to corrosion and fuel system problem. तो जो इथेनॉल है वो वाटर एब्जॉर्बेंट है, मतलब वो वाटर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो मतलब क्या होगा, जैसे आपने फ्यूल भराया, जो आपका तो फ्यूल टैंक है उसमें वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा। आपको खुद ही पता है वाटर तो क्या बोलते हैं, फायर को सपोर्ट नहीं करता है। तो मतलब फिर से वही बात होगा, पहले तो वाटर आ गया आपके फ्यूल सिस्टम में, तो जो मेटेलिक पार्ट है वो क्या होगा, करोड करेगा, ठीक, कोरोजन होगा मतलब डैमेज करेगा। दूसरा, फिर से स्टार्टिंग में फिर से दिक्कत होगा, फिर से वही आपके जो इंजन है उसको मिसफायरिंग होगा, इंजन को पावर नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। तो ये सब प्रॉब्लम आने वाली है, आपको दिख भी रहा होगा, आई होप आप एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। और छठा हमारा है कि फ्यूल पंप एंड इंजेक्टर वियर। तो कंपोनेंट डिजाइन फॉर पेट्रोल में वियर आउट फास्टर व्हेन एक्सपोज्ड टू प्योर इथेनॉल लीडिंग टू कॉस्टली रिपेयर। तो जो फ्यूल सिस्टम पार्ट है, जहाँ से फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, जहाँ से जिस पार्ट से फ्यूल पंप हो रहा है, जिस पार्ट्स में जाके फ्यूल का क्या बोलते हैं छना रहा है, तो उस सब पार्ट जो है वो बनाया गया है एक्सप्रेसली पेट्रोल के लिए। तो अब जब आप उस थिंग को आप देखोगे, जैसे जो इथेनॉल है वो एज ए सॉल्वेंट काम करता है, किसके लिए, जो रबर है उसके लिए, उसमें आसानी से वो धीरे धीरे उसको करोड करने लगता है। जो इथेनॉल है, जो मेटेलिक पार्ट उसको करोड करता है आसानी से। लेकिन जो हमारा जो गाड़ी का डिजाइन है वो स्पेशली बनाया गया है पेट्रोल के लिए। तो आपका जो फ्यूल का पार्ट सिस्टम होगा, जो डैमेज होगा, वो क्या होगा, करोड करने लगा। आप देखिएगा उसमें काला काला लगते जा रहा है, ब्राउनिश लगते जा रहा है। ये हो गया आपका इम्पैक्ट जो आपके गाड़ी पे पड़ेगा, ठीक ठीक। अब एक और इम्पैक्ट देखते हैं, बाकी आप हम लगा देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ेगा वो क्या है, ये वेरी हाई वाटर कंजम्पशन। वाटर फुटप्रिंट क्या होता है, जैसे कि आप बात करो कि पूरा साइकिल है, मतलब गन्ना उपजाने से लेकर 1 लीटर तक इथेनॉल बनाने तक में लगभग कितना वाटर कंज्यूम हो जाता है। लगभग हो गया लगभग 2000 लीटर से 3000 लीटर तक आपका वाटर कंज्यूम हो जाता है। मतलब आप सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बना रहे हो तो उससे कितना वाटर कंज्यूम होना, वेस्ट हो रहा, आप समझ रहे हो। तो जहाँ इसका प्लांट होगा, जहाँ इसका ज़्यादा खेती होगा शुगर कैन का, तो वहाँ जो वाटर जो लेवल है कहाँ, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, उसके आसपास नागपुर हुआ, या फिर जहाँ उपजाया जा रहा है इसको, तो वहाँ जो वाटर लेयर का डिप्लेशन होगा वो धीरे धीरे नीचे जाते जाएगा। फिर वाटर शॉर्टेज जैसे भी दिख रहा है गुजरात में आपको दिख रहा होगा, तो ये सब समस्या और भी आएंगी। तो इसलिए ये सब इसका बैड इम्पैक्ट है। अब ये नितिन गडकरी ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अपने बेटे को करोड़पति बनाना है, ठीक है। आपको इसका भी रिपोर्ट हम लास्ट में लगा दें, आप देख लीजिएगा कि उसका बेटा का नेटवर्थ है वो 100 करोड़ था, डायरेक्ट 1000 करोड़ पहुंच गया। तो ये सिर्फ अपने बेटे का बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कुछ हो जाएगा, ठीक है, कि ये बहुत अच्छा है आपकी गाड़ी के लिए, ये है वो है। अब अगर आप अंधभक्त हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चले आइए हमारी जूस वाली गाड़ी के पास। पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। ए पुलिस! योगी जी धीरे धीरे